राम राम जी सारा आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। ये लो कर लो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन। सबसे पहले मैं रोज आपके दर्शन करवाऊँ हूँ, अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करवाऊँ सुबह सुबह। ये देख लो, अरे मन्नत लाग रहा है अपने कपड़े की तय करने। देख, ये अपने मामा का था इसके सारे बैग में थे कपड़े ही भी की तय करके ना अलमारी में चाण लाग रहा है। मैंने भी कर लिया बस काम तो सारा। ये बर्तन मांज लिए और कपड़े धो दिए आज तो। ये लाग रहा अपने कपड़े जचान। हाँ भाई, कित जचा क्या हुआ है। अच्छा, ये देख अपने बैठे हैं। आज तो मौसम ठीक हो रहा है जाते, इतना तेज भी धूप कौन। धूप में बैठे हैं देखो सारे। ये कपड़े धो दिए भाई मैंने सारे। ये अपना देख क्लॉथ स्टैंड बढ़िया सन। स्टैंड तो बढ़िया मैंने कपड़े सुखाने का। देखिए सारे सुई सूख जाए ना। और मन्नत लाग रहा अपने कपड़े जचान। अलमारी देखो इसकी आज। ये अलमारी अपना ऊपर तेरे जचा दे सारे है ना। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट में आया ना। 1 मिनट रुको मम्मी। अच्छा, मिनट तो रुक रख ली। मेरे तो ये कपड़े सुखाने सूख गए हो, एक जोड़ी हो रही और सुखा दूँ फिर मैं नहा लूँ। मेरा भी पानी गर्म हो रहा है। ये भी तो इतनी ठंड है भाई, फिर तो ठंड कर दी। बाकी ठंड चली तो गई थी। सोचो थे थोड़े थोड़े एक तो कम पानी लिया कर दे नवाया, फिर तो लेना पड़ जाए। देख लिए थे हमने बेड पर तय करके दर रखे थे। देख गाइस प्लीज सपोर्ट करो, मेरे पास एक भी पेंट नहीं है, एक भी पेंट नहीं है पहनने के लिए। ये देख सही बार जब पैरा गा ननू का गाय एक भी कोनी ना रही है। देखी बीस की सारी तय जचा रखी ना कितनी पेंट नु हो गया। अगर हमारे गल भी नु हुआ है जब प्रेस करके दराना, जब तो सूटे सूट हो जावा है। और जब नु सोचा ही पैरांगे के जब एक भी कौन पावे ने नु मनाए भाई सब गल। देखो भाई मन्नत, देखी चुन्नी किसी होगी मेरी इतनी। एक ब्लैक की चुन्नी बनेगी, दोनों देसी पड़ गई। देख लो चुनिया का भी प्योर वाली चुन्नी सारी इनका ये हाल हुआ है। तू भी धुले ना एक वो इतनी पतली हो जाएगी। प्योर की हो। देखो भाई, देखिए प्रेस कराएंगे जब खुलेगी आई ओढ़न में कहीं तुम तो नो साइड में ओढ़न में आओगी भैया। देखिए तो डांगे मेरा नहीं खुलेगी इतना, बाकी खुल तो जाकर प्रेस तो दे इतनी खुल जाएगी। 24 एक ब्लैक की होगी जमाई। गाइस ये है मेरी बिल्ली, ये हूँ मैं, और ये मेरे काटड़े, और हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी जा लिया। अब हम पहुंच गए अपने बुटीक पर, और बुटीक पर जाते अपना काम हो जाता है शुरू। कभी कटिंग का कभी सिलाई का। कटिंग का ख़त्म होता तो सिलाई का। अब आज मैंने करनी थी पहले कटिंग, पहले मैंने कर ली थी। प्लेस में दिखाती हूँ, पैंट दिखाऊंगी आपको 2 पैंट। और कल भी मैंने पैंट दिखाई थी आपको। और ये बहुत ही प्यारी देखो, बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक है इसका। ये तो सिंपल ही है, ये तो नहीं है। ये है बॉटम, सलवार है भी। ये देखो मैंने सलवार के पोचे देखो आप कैसे बन रहे। ये डिजाइन देखो, सलवार तो बाकी सिंपल है जैसी बनती है वैसे ही है। मैं पैंट दिखाती हूँ आपको। और एक ये फैब्रिक चल रहा है, ये देखो डेनिम वाला है ये भी। इसकी बनाई है मैंने पैंट, जिसकी मैंने कल बताई थी ना 2 पैंट दिखाई थी। वाइट वाली मानी वाली थी, 3 पैंट दिखाई थी, उसी की 2 पैंट हो रही है। ये देखो ये भी मानी वाली है। मानी डलवाती सारी पैंटा में मानी डलवाऊँ। ये देखो मतलब फटने का भी वैसे तो नहीं, फटती भी नहीं बाकी और दूसरी भी, लेकिन इन है मैंने की पसंद है तो हम डाल देते हैं इसमें। बाकी सारी सिंपल है। और पॉकेट दिखाती हूँ मैं इसमें, तो दिख रही है क्या। ये देखो दोनों साइड पॉकेट लगवाए हुए। मैंने पहले इसकी एक लगा दी थी, बोली नहीं मेरी तो दोनों में, एक में मैं चाबी डालती हूँ और दूसरी में मैं फ़ोन डालती हूँ, तो मेरी दोनों लगा दिया करो। राउंड इलास्टिक बनवाया इसने। और दूसरी और पैंट दिखाती हूँ मैं इसकी। डेनी वाला फैब्रिक अभी बिल्कुल रियोन में, मतलब बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और ख़राब होने वाला भी नहीं है। अगर आपको
इस तरह का सूट ख़रीदना है तो आप ख़रीद भी सकते हो और सिलवाना तो सिलवा भी सकते हो। ये कलेक्शन अपने पास ही है ये सारा। इसमें कलर और मिल जाएंगे। डेनिम वाला मतलब बहुत ही सॉफ्ट है ये और ना ही ख़राब होने वाला है। इसका कलर मैं दिखा देती हूँ और दिखाती हूँ। इसका कलर है मेरे पास, इसका ये देखो। बाकी ये मैंने एक ऐसा सूट पहन भी लिया पहले, ग्रीन कलर का काई रंग में, और इसमें एक कलर ये भी आया हुआ है। ये देखो, ये है इसमें पर्पल सी शेड, पर्पल है ये, वाइन पर्पल शेड है ये देखो। ये कलर भी अच्छा है और इसमें तो दुपट्टा भी मिला रखा मैंने, प्योर वाला दुपट्टा है ये देखो। इसका सेम मैचिंग का ही दुपट्टा है। अगर किसी ने पूरा सूट लेना है तो पूरा भी सूट ऑर्डर कर सकते हो। अगर ऑर्डर करना है तो, अगर सिलवाना है तो आप सिलवा सकते हो। विजिट कर सकते हो तो आप अपनी शॉप पर विजिट ज़रूर करना। ये है अपना एड्रेस है, रहेगा भिवानी में, सेक्टर 13 में है, बिल्कुल चौकी के सामने है अपना बुटीक, मन्नत बुटीक, सेक्टर 13 में है अभी। और इनमें से मैं दूसरा दिखाती हूँ अब आपको। ये सूट तो हो गया, डेनिम वाला था। ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, गर्मी में कैसे भी डालोगे बिल्कुल ख़राब होने वाला भी नहीं है। और एक ये फैब्रिक है भी, ये भी आ गया डेनिम वाला। ये देखो, ये है मस्त, तो बिल्कुल मस्त। ये देखो फैब्रिक, रेडीमेड जो आती है ना जीन्स, वो मोटी भी होती हैं और जैसा आप चाहो वैसे बनवा भी नहीं सकते। इसमें भी देखो गोल्ड, बिल्कुल जो हमारे रेडीमेड की होती है ना, ऐसी पॉकेट गोल्ड लगवाई। ये देखो पॉकेट कैसी लगी हुई बताओ, ये देखो। और ये दूसरी साइड भी दोनों पॉकेट लगवाई है इसने। और मानी मैं बता रही थी, इसमें तो क्लियर दिख रही है, देखो मानी वाला है ये, दिख रहा है क्या? ये देखो ऐसे, ये मानी डलवाई है इसने। इसमें तो अलग से दिख रही है, उनमें तो प्रिंट में दिख नहीं रही थी। और ये इतने बिल्कुल स्ट्रेट बनवाई है। ये देखो स्ट्रेट पैंट है ये, 10 मोहरी है इसकी, 10 की मोहरी। वो बाकी सबकी अपनी मर्जी है। अभी कोई ज़्यादा खुली पहनता है, कोई फिटिंग की डालता है, तो सबकी अपनी मर्जी है। बाकी फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। अगर आपको फैब्रिक लेना है और ये जीन्स सिलवानी है, अगर आपको डेनिम वाली जीन्स, तो आप सिलवा सकते हो। ऑर्डर करना चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो भी। अगर विजिट करना चाहो तो विजिट कर लेना। ये रहेगा अपना 300 रुपये मीटर रहेगा ये फैब्रिक। और लगभग ये मान के चलो 1.5 मीटर में ही बन जाती है। फुल साइज, फुल ओवर साइज, जिसका भी जितना भी फुल साइज है ना, सबकी 1.5 मीटर में बन जाती है। और 300 रुपये मीटर रहेगा ये देखो। गर्मी में सर्दी में कैसे भी डालोगे आप। सबसे अच्छी तो मुझे मेरी ये पॉकेट लगती है। ये देखो गोल्ड वाली पॉकेट, दोनों पॉकेट लगवा ली इसने। बोली मैं एक मैं फ़ोन डालूंगी, तो अगर उसमें चाबी डालूंगी तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा मेरा। तो बोली मेरी तो दोनों डाल दी, एक में चाबी और एक में फ़ोन, दोनों डाल लूँगी। तो 2 पॉकेट लगवा ली इसने अपनी। अब मैं ये कटिंग करूँगी, इसी का सूट है भाई ये जो मैं अब कटिंग करूँगी। ये पैंट तो इसकी मैंने सारी सिल दी और सूट इसका एक भी तैयार नहीं हुआ है। तो मेरा एक कमीज़ कल दिखा था मैंने, वो कमीज़ भी नहीं सिला। इसका बोल रही थी ना मैं कल लेस लगा के बनाऊंगी मैं, वो बनाना। और अब ये बनाना था, ए शेप में बनाना। अब जो मैं इसकी कटिंग करने लग रही हूँ, ये बड़ा प्रिंट की, ये भी इसी का है, लेस लगा के बनाना। ये भी इनमें बहुत टाइम लग जाता है। नहीं जो सिंपल बोलते हैं उनके तो जल्दी कर देती हूँ, और जिसके डिजाइन के लेस वगैरह लगा के बनाना उनमें थोड़ा टाइम लग जावा है। तो अब ये वाला मैं रख देती हूँ। अब करूँगी मैं कटिंग। इनका प्रेस कर रखी है, इनकी वापिस तय जचा देती हूँ इनकी, नहीं तो प्रेस खराब हो जाओगी बाद में। तो यूँ का यूँ रखूँगी तो ये आज पहले आते ही प्रेस करी है इनका, और फिर मैंने अब कटिंग का काम करना था, वो कटिंग का। ये देख लेना भी, अगर जिसने सिलवाना है तो बता देना, नहीं तो मेरा सिल लूँगी। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है।
कई बार कहते हैं ना, एक पहनने के बाद मन नहीं करता, मन उतर जा, पर मेरा मन नहीं उतरा। काई कलर में मैंने पहन लिया, उसकी जो यहाँ पे तो साइडा में यहाँ से चाक पे थे, थोड़ा सा फट गया, वो मतलब बाहर पहनने का नहीं हुआ, इसलिए दूसरा सिल लूँगी अभी। अब करते हैं इसकी कटिंग कुर्ती की। इसमें प्लेट लगानी थी, प्लेट डालनी है मैंने बैक में। तो पहले हमने क्या करना है, कटिंग कर ली पहले दोनों की एक साथ, बैक और फ्रंट की। अब ये जो करीज है इसके हिसाब से हम प्लेट लगा देंगे इसमें। ऊपर से हम लगभग सब की साइज के हिसाब से लगाते हैं। वैसे तो ऊपर से मैं लूँगी 11 इंच का लूँगी इसका। नॉर्मल साइज जो होते हैं लगभग 11 इंच पे ऊपर से लंबाई की हम ऐसे लंबाई का लेंगे, फिर दोनों साइड लगा लेंगे 11-11 इंच का हम ऐसे निशान। यहाँ पे नेक है, ये नेक का सेंटर है ना, जो नेक का सेंटर, वहाँ से हम ऊपर से लंबाई के 11 इंच पे दोनों साइड लगा देंगे बैक में। ये सेंटर है हमारा। और इसमें हम 3.5 इंच का इस साइड लगाएंगे, 3.5 इंच, और 3.5 इंच इधर, यानी हमारा 7 इंच का हो गया। 7 इंच पे हमारा जो बीच का है ये यहाँ से बीच का 7.5, ये हमारा 7.5 आएगा। और ऊपर से ऐसे लगाएंगे तो वो हम 11 पे लगाएंगे। तो ऐसे निशान हमने बैक की प्लेट का। फ्रंट का लगाना है तो फ्रंट में हमने ऐसे देखना होता है, भैया अपेक्स पॉइंट जो हमारा होता है ना, वहाँ तक हम प्लेट देखते हैं। जैसे मेरा है अपेक्स पॉइंट मेरा आ गया यहाँ पे, ऊपर शोल्डर का लेना है, और ये मेरा आ गया 10.5, तो मैं 11 पे लूँगी। ठीक है, तो ऐसे सबका अलग अलग होता है, ये साइज के हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे। अब हमने ऊपर से 11 ली, इस साइड हमने ले ली 3.5, और लंबाई कितनी डालनी है, हम प्लेट की लंबाई वो भी हम साइज के हिसाब से ही डालते हैं सबकी। लगभग हम 8 की डालेंगे। जैसे किसी की हाइट कम है, या मतलब ये चीज़ ज़्यादा है, जैसे मैं मेरी डालती हूँ ना, तो मेरी मैं 7 पे डालती हूँ, यानी मेरी हिप्स और हाइट कम होने के कारण, और ये चीज़ है ना यहाँ से फिर टाइट हो जाता है मेरा, तो इसलिए मैं 7 इंच की डालती हूँ। लगभग है ना भी 8 इंच की या 7 की 8 की डालेंगे हम। बिल्कुल कोई ज़्यादा लंबा है और पतला है ना, तो उनका यहाँ से लूज लूज रहता है। ऐसे कई का तो यहाँ से यूँ हिलता है, बिल्कुल हिलता है, तो वो अगर उनका ऐसे हिलता है तो उनकी लंबी प्लेट डालेंगे, उनकी 9 पर डालेंगे हम प्लेट। जैसे मेरा साइज है इसके हिसाब से लगभग हम 7 इंच, जैसे ऐसा शरीर जिसका भी है ना, तो उनके हम 7 पे डालेंगे। अगर कोई पतला है, मतलब जिसके यहाँ से ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, उनकी हम 8 पर डालेंगे। और ज़्यादा लंबी है उसकी 9 पे डालेंगे। बस 3 साइज ही रहेंगे लगभग। बाकी जो सिलता है तो उनको पता ही चल जाता है कैसे डालनी होती है। अब मैं इनकी 8 पर डालूंगी, 8 पे हो गई। ऊपर से लंबाई का 8 पे लिया मैंने, यहाँ से 11 का लिया था, फिर 3.5 का, फिर लंबाई में 8 का लिया, यहाँ भी 8 का लेने लगाने के बाद फिर नीचे से फिर हमने 3.5 का, यानी 7 इंच का बीच में गैप देंगे हम। यानी यहाँ से हमने 7 कर गया, फिर 8 की लंबाई ली, फिर यहाँ पर फिर हमने 7 का बीच का गैप 7 का लगाना है। अब हमने प्लेट कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे लगाई है प्लेट। मैंने बिल्कुल नज़दीक से दिखा दूंगी मैं आपको कैसे लगाई है। बीच का सेंटर लेंगे हम, 4 का सेंटर हो गया हमारा, और हाफ यानी हमारा 1 इंच की प्लेट डालेंगे, तो हाफ का निशान लगा दिया हमने यहाँ पे। तो हाफ इंच की हमारी कुछ ऐसे प्लेट बन जाएंगी। मैं एक बार दिखाती हूँ आपको कैसे बनेंगे अपनी प्लेट। ये होगा अपना प्लेट का निशान। अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ बिल्कुल कि ये कैसा बना अपना प्लेट का निशान। ये देखो भाई, ये हमारा लंबाई है, मतलब ये तीरा ले रखा है हमने, और ये सेंटर हमारा यहाँ पे ऐसे गला कट होगा यहाँ पे ऐसे हमारा। तो ऊपर यहाँ से लेने हमने 11 इंच का ये लगा दिया, देखो ऊपर से 11, और इस साइड भी हमने 11 लगा दिया। ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ से हमने 3.5 लिया, यहाँ से भी 3.5 ले लिया, और फिर हमने ये लेंथ ले ली इसकी प्लेट की 8 इंच, इसकी भी हमने ले ली लेंथ 8 इंच। 8 इंच के बाद फिर हमने इसका हाफ कर दिया, ये आ गया हमारा हाफ, 4 आ गया हमारा हाफ।
फिर हमने यहाँ से कितनी प्लेट डालनी है, यानी हम साइड में जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हैं ना फिटिंग में, जैसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमने 1 इंच का ही गैप छोड़ेंगे। ये जो सेंटर था इसे हाफ इस साइड तो ऐसे लेंगे हम। तो हमने यहाँ से लेना है ये 1 इंच, तो ऊपर नीचे से इस लाइन के ऊपर ऐसे मिला देंगे ऐसे। अब तो जिसको भी समझ में नहीं आया वो कमेंट में पूछ लेना भाई, ऐसे कोई भी समझ में नहीं आई कोई भी बात, ये देखो कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैंने बिल्कुल क्लियर दिखा दिया। देखो कैसे प्लेट डालनी है, देखो ऊपर से लंबाई भी बता दी मैंने 11, फिर ये 8, फिर इस साइड हमने 3.5 का गैप लेना था, फिर इसका हाफ कर लिया और हाफ इंच की हमने 1 इंच की प्लेट और ऐसे मिला दिया। हम प्लेट डालेंगे जब वो तो बाकी जो सिलते हैं उनको पता होता है कैसे डालनी है। अब मैं इसकी बाकी की कटिंग तो हो चुकी है, बाकी बाजू कट कर लूँगी और जब ये तैयार होगा तब दिखाऊंगी मैं आपको कैसे इसका फाइनल लुक कैसा लगा। लेस वगैरह लगा के बनाना है मैंने, तो अब मैं कर लेती हूँ इसकी और कटिंग। नेक वगैरह कट करना है, जैसे बैक का तो मैंने वैसे ही बुकरम का जैसे मैंने मेरा बना रखा है ना ऐसे ही बनाना है बैक में तो, और फ्रंट में मैंने इसका वी बनाना है और फिर लेस भी लगानी है इस पर। पेन पड़ गया। डाउनलोड दम कोल्ड कॉफ़ी की तैयारी हो रही है भाई सारी, ये देखो अरे तो करने लग रही है इतनी मेहनत। और सारे पेड़ की बाट देखे ये देखिए ये बनाएगी कितनी देर में नू बन बेरा ना बात तो सत्य हो रही है। के बोलने लग रहा है दो उधर इसी से वीडियो दो उधर अरे है तो सिखाने लग रही है और मन्नत गल गल देख देख के बनाने लग रहा है आपकी। मनावा है गाइस, नुए ना करो, मनावा है। अच्छा ये देखो ये बना दी रितु ने कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा ये नु मन के मेरे लाम तो मैंने पीरा था। ये कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो गई भाई, जिसने भी पीनी है वो फटाफट पहुंच जाओ। ये देखो आओगी इतना खत्म हो ही पाओगी भाई कि बैग में आना जाना। अरे तो ना बढ़ाई यार, मन्नत ना देख देख आपकी लाग रहा बढ़ा, ये देख लो। ए मन्ने तो ये देखो भाई, इसमें तो डिजाइन है, मैंने लाल सी टपका रखी है। मेरा दूध डालो ये वाला, इसका दूध डाल के इसमें तो पानी पाओगा। कितना डालूं? किसी ने ना बनाने आंदी हो वो सीख लो भाई, कुकर बना कर क्योंकि मिला से इसने पहले क्या कराया था ना, पहले कॉफी और चीनी फ्रोद करी है। फ्रोद फ्रॉड हो गया। फिर आइस डाल के दूध मिलाना है
और फिर आइसक्रीम वगैरह आप अपनी मर्जी से डाल सकते ये आइसक्रीम लेके आए छोड़ हम का नहीं, वनीला वाली है क्या? चॉकलेट हो गई हम तो ये आइसक्रीम लेके आए थे। और क्या डाला ये के है? हो। ये वो है सिरप है, चॉकलेट सिरप। बिहाइंड ये द सारी सीन चीज इसमें डालिए भाई आपने, और बाकी टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकोगे। लो तुम करो टेस्ट इसमें क्या। ओके इसमें तोड़ का ना चॉकलेट साइड में डाल दे। थैंक यू रितु। ये टेस्ट करके बताओगे भाई कैसी लगी। मैं लगा दूँ अपने लड्डू गोपाल का सबसे पहले भोग। अरे मैंने स्नैप भी ना बनाई। ये सारे लगा लो ओ भोग भाई भाई। रे देखने में तो बहुत बढ़िया लगा, बाकी टेस्ट में किसी लगेगी देख। खाने में भी स्वाद से काका देख मैंने तो पूरी कर रखी है, पहले तेरे पापा ने से खाया। बिहाइंड द सीन कौन दिखाया हमने गाइस? पसीने टपक टपक पड़ गए थे इनमें फ्रोज में। कॉफी बना रखी है और देखो सुते सुते कर बैठे भी कौन जानता है। और खाओगे किसी लागी आगे थोड़ी दे दी मैंने तो पास। ना लागी किसी ने बता दो। बढ़िया है। बढ़िया है फिर तो, बढ़िया ही होगी भाई, बढ़िया बताइए तो। मीठी और इतनी बढ़िया। देखो मेरी में लग रहा है आपका गिलास ले रहा है। आपकी खा ले। एकदम मस्त है रितु, थैंक यू। ऊपर इसकी ऐसे नहीं बनाती मैं वीडियो। ये मन्नत की तैयार होने लग रही है, हमारी तो हो गया देख।